Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. Previous lectures में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की थ्योरी एंड वेरिएंस एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं. अभी करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस के एमसीक्यूज. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज. स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, वेरिएंस, डिफरेंशियल कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो करेक्ट आंसर इज वेरिएंस. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस को वेरिएंस बोलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद. सेम यही बात हो गई. स्टैंडर्ड कॉस्ट को किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट से. ठीक है, उसको वेरिएंस बोल लो या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोल लो. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही पार्ट है वेरिएंस. ठीक, तो किससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट को? एक्चुअल कॉस्ट से. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स इन. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस में हेल्प करती है? कंट्रोलिंग प्राइस, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, मेजरिंग एफिशिएंसी या फिर रिड्यूसिंग लॉसेस. तो मेन जो हेल्प करती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो हेल्प करती है मेजरिंग एफिशिएंसी. एफिशिएंटली वर्कर्स काम कर रहे हैं या नहीं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं या नहीं. तभी जब सब कुछ अच्छे से काम होगा तभी क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट इक्वल होंगी या माइनर सा डिफरेंस होगा. एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होगा. तो मेन काम क्या हुआ? मेजरिंग एफिशिएंसी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टैब्लिश्ड फॉर. डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं, उनमें से एक है बेसिक स्टैंडर्ड. वैसे डिफरेंट टाइप के हैं, आइडियल स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड. इसमें से एक है बेसिक स्टैंडर्ड. बेसिक स्टैंडर्ड में पूछा है इस क्वेश्चन में कि कितने पीरियड के लिए बनाया जाता है. तो बेसिक स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है जो एक बार स्टैंडर्ड बना दिया और उसको फ्यूचर में चलाते ही जा रहे हैं. सेम स्टैंडर्ड, उसे चेंज ही नहीं कर रहे हैं. वो कौन सा स्टैंडर्ड है? बेसिक स्टैंडर्ड या इनिशियल स्टैंडर्ड भी बोलते हैं इसको. तो ये चलता ही रहता है. तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, करंट पीरियड के लिए नहीं है, ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए है. ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए है. शॉर्ट या लॉन्ग बोथ, ये दोनों के लिए भी नहीं है, ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट. नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट तो एक बजटेड कॉस्ट है जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है फ्यूचर पीरियड के लिए, वो है. नेक्स्ट ऑप्शन है अ टारगेट कॉस्ट फॉर द पीरियड अहेड. ये सही है. टारगेट कॉस्ट कह लो, बजटेड कॉस्ट कह लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट कह लो. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? जो हमने फ्यूचर पीरियड के लिए, किसी पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड के लिए टारगेट सेट कर दिया है, वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट. राइट. नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार. द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द पास्ट ईयर, इन द लास्ट पीरियड. नहीं, ऐसा भी नहीं है. ये कोई लास्ट पीरियड के एवरेज नहीं है, लास्ट पीरियड की कॉस्ट का एवरेज नहीं है. ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट, ये भी नहीं. जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा ही हो सकता है कम भी हो. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स. स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीन क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बजटेड प्रोडक्शन. तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड कॉस्ट जब हम बनाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट जब हम डिसाइड करते हैं, उस टाइम पर एक्चुअल प्रोडक्शन तो नहीं हुआ होता. तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट हम बना रहे हैं वो भी एस्टिमेटेड है, प्लस जो प्रोडक्शन हमने उसमें अज्यूम किया है वो भी बजटेड है, वो भी एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है. हमें नहीं पता अभी प्रोडक्शन कितना होगा, पर हमने कुछ अज्यूम करके, कुछ प्रोडक्शन क्वांटिटी अज्यूम करके कॉस्ट को डिसाइड किया है. तो करेक्ट ऑप्शन इज एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड बजटेड प्रोडक्शन. दोनों ही बजटेड है, इसमें दोनों ही एस्टिमेटेड है. ठीक. एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बजटेड प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following standards assume peak efficiency, lowest price of material and minimum wastage. कौन सा स्टैंडर्ड है जो पीक एफिशिएंसी, लोएस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल एंड मिनिमम वेस्टेज को अज्यूम करता है? डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिक स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड. पर वो स्टैंडर्ड जो सब कुछ आइडियल
सारी चीजें सोचकर चलता है कि एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, मटेरियल भी हमको लोएस्ट प्राइस पर मिलेगा, वेस्टेज भी कम से कम होगी, वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, कोई आइडल टाइम नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड है आइडियल स्टैंडर्ड, जो सारी सिचुएशंस को आइडियल सोचकर चलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉस्ट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट सूटेड स्टैंडर्ड कौन सा है? बेसिक स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है जो हमने एक बार बना दिया और इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता जा रहा है। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है जो हम करंट सिचुएशंस को देखते हुए, सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखते हुए प्रॉपर एनालिसिस करके बनाते हैं, वो है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड जो अभी बताया, सारी चीजें, सारी कंडीशंस को आइडियल मानकर बनाता है वो है आइडियल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है नॉर्मल स्टैंडर्ड। नॉर्मल स्टैंडर्ड जो एक ट्रेड साइकिल, पूरे एक ट्रेड साइकिल के लिए बनाया जाता है, जो सारे कॉस्ट को एवरेज आउट कर देता है। तो यहां पर पूछा है आपसे कॉस्ट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बेस्ट सूटेड स्टैंडर्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज नोन एज। स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहले बना ही लेते हैं चार्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, राइट। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, मटेरियल मिक्स, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, राइट। इन दोनों का टोटल इससे मैच होना चाहिए और इन दोनों का टोटल इससे मैच होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं रिलेशनशिप। MCV इज इक्वल्स टू MPV प्लस MUV, MCV इज इक्वल्स टू MPV प्लस MUV, बिल्कुल ठीक। इनकरेक्ट पूछा है इसमें, ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट है MCV इज इक्वल्स टू MPV प्लस MMV MYV, इसको MYV भी बोलते हैं, MYV। तो MPV प्लस MMV प्लस MYV, तो ये भी ठीक है। इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया? MMV एंड MYV, तो ये भी टोटल मैच करेगा, MCV के इक्वल टू ही होगा ना ये, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है MCV इज इक्वल्स टू MPV MUV MMV, प्लस कर देंगे सबको, तो MCV इज इक्वल्स टू MPV MUV MMV, ये गलत है क्योंकि हमने इसमें क्या किया? इसको तो प्लस किया, प्लस MUV को प्लस किया, प्लस MMV को भी कर दिया। या तो MMV प्लस MYV प्लस MPV को करो या फिर MUV MPV को करो, अदरवाइज इसमें क्या हुआ? तीन टर्म्स ले लिए, MPV MUV MMV, जो कि इनकरेक्ट है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज C। एक और चेक कर लेते हैं क्या है? MCV इज इक्वल्स टू MPV MRUV MMV, MPV MMV MRUV, इन तीनों का टोटल, इसका इसका इसका, इन तीनों का टोटल तो मैच करेगा MCV से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट, ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड। अगर आइडल टाइम दिया हुआ है तो ये वर्क, एक्चुअल टाइम वर्कड आएगा, अदरवाइज 80 रहेगा, ठीक। चेक कर लेते हैं कौन सा मैच हो रहा है। SR ब्रैकेट में ST माइनस ATW, करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट है विच फॉर्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो इससे क्या मैच हो रहा है? ये वाला B, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनफेवरेबल डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस कांट कम ड्यू टू अनफेवरेबल डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मतलब प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल नहीं आ सकता। किसकी वजह से?
रॉन्ग स्टैंडर्ड सेटिंग, अगर हमने स्टैंडर्ड ही गलत सेट कर दिया तो प्राइस वेरिएंस नेगेटिव या अनफेवरेबल आ सकता है। तो ये तो नहीं है इसका सही आंसर, क्योंकि कांट कंप्यूट पूछा है हमसे, किसकी वजह से नहीं आ सकता, तो रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट करने की वजह से तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो गया तो आएगा ही आएगा अनफेवरेबल, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ, अगर हमने इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ को रिक्रूट कर लिया तो क्या मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल रह सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि स्टाफ का मटेरियल के प्राइस से कुछ लेना देना है ही नहीं। ठीक है, स्टाफ तो काम करेगा तो प्रोडक्शन करेगा, प्राइस का स्टाफ इनएक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज रिक्रूटमेंट ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं क्वालिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड, हो सकता है हमने पहले कुछ क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड फिक्स किए हो, अभी हम कुछ और अच्छी क्वालिटी का स्टैंडर्ड मंगा रहे हैं, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या रहेगा? अनफेवरेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एमपीवी पूछा है। एमपीवी का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एमपीवी मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब क्या क्या दिया हुआ है ये चेक कर लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 20,000। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट दी हुई है यहां पर, तो और एक्चुअल प्राइस नहीं दिया है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 2.1, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल 2.1, तो स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल लिख लेते हैं। एक्चुअल प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो जब आपको एक्चुअल प्राइस नहीं दिया है तो एक्चुअल प्राइस को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? प्राइस कैसे आ जाएगा? टोटल एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है 40,000 और क्वांटिटी दी हुई है 20,000, तो प्राइस आ जाएगा 2 रुपीज, राइट। तो ये आ गया 2, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ये 2000 फेवरेबल, 2000 फेवरेबल, तो करेक्ट आंसर इज 2000 फेवरेबल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मटेरियल प्राइस वेरिएंस इफ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगेन पूछा है, एमपीवी फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अच्छा ये फॉर्मूला ये वाला नहीं, इसने रिलेशन वाले से किया है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू एमपीवी प्लस एमयूवी, एमयूवी, राइट। क्या क्या दिया हुआ है इसमें आपको? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है 1500 फेवरेबल, तो प्लस ही रहने देते हैं इसको। मटेरियल यूजेस वेरिएंस दिया हुआ है 250 एडवर्स, क्योंकि ये एडवर्स दिया है तो ये यहां पर हम कर देंगे इसको माइनस का, ठीक, क्योंकि ये ब्रैकेट में माइनस रहता तो ये प्लस माइनस क्या हो जाता? माइनस। और एमपीवी नहीं दिया हुआ है, पूछा है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, इसको मान लेते हैं x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1750 फेवरेबल, 1750 फेवरेबल। करेक्ट आंसर इज, सॉरी, करेक्ट आंसर इज 1750 फेवरेबल, राइट। नेक्स्ट है फाइंड द स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस, स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस या कह लो स्टैंडर्ड प्राइस पूछा है। इंफॉर्मेशन क्या क्या है? एक्चुअल मटेरियल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है तो ये ऑब्वियसली हमको किससे सॉल्व करना पड़ेगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, राइट। एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 80 यूनिट्स, स्टैंडर्ड प्राइस पूछा है और एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 4.5, 4.5, ठीक। एमपीवी दिया हुआ है 40 फेवरेबल, फेवरेबल है तो इसको प्लस में ही रहने देंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे 80 का अंदर तो आ जाएगा 80x माइनस 360, ठीक, यहाँ 40 रहेगा, ये आ गया 80x इज इक्वल्स टू 400 और x की वैल्यू आ जाएगी 5 रुपीज, तो करेक्ट आंसर इज 5 रुपीज।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस कैलकुलेट करना है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस यहां देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है आपको 10 kg। स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 2 रुपीज पर केजी, तो 2 यहां जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 12 और एक्चुअल प्राइस कंफ्यूज करने दिया है। एक्चुअल प्राइस का कोई है ही नहीं काम यहां पर, ठीक। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 4 रुपीज, पर ये आएगा क्योंकि -12 है यहां पर, तो ये आएगा एडवर्स, फेवरेबल नहीं होगा, ये आएगा एडवर्स। तो 4 एडवर्स, ठीक है, ₹4 एडवर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडल्स आवर्स आर नॉट डिडक्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ। आइडल आवर्स को हम किसकी कैलकुलेशन में डिडक्ट नहीं करेंगे? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है लेबर रेट वेरिएंस में हम आइडल आवर्स को डिडक्ट नहीं करते हैं। यहां पर हम एक्चुअल आवर्स को ले लेते हैं, एक्चुअल टाइम को लेते हैं। एक्चुअल टाइम वर्कड, जो कि एक्चुअल टाइम में से आइडल आवर्स को माइनस करके लेते हैं, वो हम लेते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस में। पर लेबर रेट वेरिएंस में हम आइडल टाइम को डिडक्ट नहीं करते हैं, राइट। चलिए, आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।